सो गाइस फाइनली आ चुका है 4i4 का स्पेशल ट्यूटोरियल। तो ये स्पेशल क्यों है, तो इसमें मैं इसके कुछ स्पेशल केसेस बताऊंगा जिनको हम पैरिटी कहते हैं। तो ये पैरिटी क्या है, इनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये कितनी होती हैं, किस तरह से हम इनको देख सकते हैं, सब बताऊँगा। पूरी डिटेल वीडियो होने वाली, तो बिना स्किप के पूरा एंड तक देखना ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे। तो बिना टाइम की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ऑन नोटिफिकेशन पे प्रेस कर देना ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अभी मैंने पैरिटी जो है उसको क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पैरिटी केस है ये सबसे ज़्यादा आने वाले केस हैं, मतलब 4i4 में सबसे ज़्यादा आते हैंगे। क्योंकि और ये केस कुछ इस तरह से दिखते हैं जिसकी वजह से हमें देखने पर लगता है कि ये जो क्यू है पूरी तरह से टूट चुकी थी और किसी ने उसको फिर से गलत जोड़ दिया है। लेकिन उसको मैं बता दूं कि ये केस को एल्गोरिथम के बेस पे सॉल्व किया जा सकता है, और वो किस तरह से 3x3 में आइडेंटिफाई होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। तो वीडियो इन पैरिटी केस को बताने से पहले मैं आप सभी से थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने मेरी इस वाली वीडियो पे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि जिसकी वजह से उस पर जो है 94K प्लस व्यूज़ आ चुके हैं। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और देखते हैं हम 500 सब्सक्राइबर कितनी जल्दी हिट करते हैं। तो मैं पहला केस क्रिएट कर देता हूँ और आपको बताता हूँ। सो गाइस इन केस को समझने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें कुछ कितने तरह की पैरिटी होती है। तो इसमें होती है मेनली 2 तरह की पैरिटी। मतलब कौन कौन सी पैरिटी, एच पैरिटी और कॉर्नर पैरिटी, ये 2 तरह की पैरिटी होती है। अब एच पैरिटी क्या रहती है, एच पैरिटी कुछ इस तरह से जिसमें एच जो रहती है अपनी सही पोजीशन पे नहीं रहती, कोई कुछ इधर रहते कुछ इधर रहते, कुछ इस तरह से रहता है। और कॉर्नर पैरिटी क्या होती है, जिसमें कॉर्नर अलग तरह से रहते हैं, मतलब फ्लिप रहते हैं या फिर पोजीशन चेंज रहती है, कुछ इस तरह से रहती है। अब इसमें भी अलग अलग पैरिटियाँ होती हैं। मतलब एक OLL पैरिटी होती है और एक PLL पैरिटी होती है। अब OLL पैरिटी सिर्फ एक होती है, मतलब ये वाली पैरिटी जो सबसे ज़्यादा क्यूबर मतलब सबसे ज़्यादा आती है, इसको हम OLL पैरिटी कहते हैं। बाकी इसके आगे जो मैं पैरिटी बताऊंगा, चाहे वो कॉर्नर पैरिटी भी क्यों ना हो, उसको हम PLL पैरिटी में गिनेंगे। लेकिन अगर मैं एज और कॉर्नर पैरिटी में बात करूँ तो कॉर्नर पैरिटी सिर्फ एक होती है और एच पैरिटी बहुत सारी होती हैं। तो अब आपको सोच रहे होंगे कि इनको याद करना पड़ेगा, अलग अलग एल्गोरिथम होगी। तो मैं बता दूँ सिर्फ 2 एल्गोरिथम याद करनी पड़ेंगी, उसमें से भी जो एक एल्गोरिथम है वो PLL पैरिटी में काम करेंगी, और जो ये वाली एल्गोरिथम है ये वाली एच पैरिटी के एल्गोरिथम, ये सिर्फ इसी में वर्क करेगी। ठीक है, तो 3x ये वाली केस मैंने क्रिएट कर दिया है। अब आप 3x3 में देखिए, 3x3 में कुछ इस तरह से रहता है कि एक एच फ्लिप रहता है, पूरी जो क्यूब है सॉल्व रहती है। तो ये किस तरह से रहता है, मतलब इसमें ये इम्पॉसिबल केस है, 3x3 में आ ही नहीं सकता। इसका मतलब किसी से एक टूट चुकी थी, उसने उसको गलत असेंबल किया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको निकालूंगा फिर असेंबल करूंगा, तब ये सॉल्व होगा। लेकिन 4i4 में क्या होता है, 2 एज रहते हैं, मतलब 2 के कॉम्बिनेशन को एक एज कहते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह से सॉल्व ना करके एल्गोरिथम के बेस पे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करा, लेकिन मैं इसको एल्गोरिथम के बेस पे सॉल्व कर सकता हूँ। किस तरह से, ऊपर आपको एल्गोरिथम फ्लैश हो रही होगी, आप देखते जाइए। सबसे पहले मुझे क्या करना है, रूल जानने हैं इसके। इस पैरिटी में क्या रूल रहता है कि हमें क्या करना है, जब भी मैं ये जो स्मॉल आर वाली लेयर है, मतलब मैंने क्या बताया था, आर अलग होता है, स्मॉल आर अलग होता है। तो जब भी मैं इस स्मॉल आर वाली लेयर को टर्न करूँगा, चाहे स्मॉल आर करूँ या स्मॉल आर प्राइम करूँ, कुछ भी करूँ, मुझे हमेशा यूट्यूब करना ही करना है। चाहे मैं स्मॉल आर करूँ या स्मॉल आर प्राइम करूँ, मुझे यूट्यूब करना है। अब दूसरा क्या है, जब भी मैं स्मॉल एल करूँ या स्मॉल एल प्राइम करूँ, दोनों में से कुछ भी करूँ, F2 करना ही करना है। ठीक है, ये रूल है। तो अब इसको किस तरह से कर सकते हैं, देखिए ऊपर एल्गोरिथम आ रही होगी, किस तरह से। सबसे पहले मुझे करना हैगा, तो सबसे पहले मुझे करना है स्मॉल आर प्राइम। ठीक है, फिर क्या हमने याद रखा था, आर के साथ आता है U2, फिर करना है स्मॉल एल, फिर F2। ठीक है, कुछ इस तरह से, फिर स्मॉल एल प्राइम F2, फिर स्मॉल R2, फिर U2। अब देखिए मैंने आर या आर प्राइम कहा था, अब R2 भी करें तो भी आपको U2 करना ही करना है, मतलब राइट लेयर को किसी भी तरह से मूव करें, आपको U2 करना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आर फिर U2 फिर आर प्राइम फिर U2 फिर F2 स्मॉल R2 और ये F2, कुछ इस तरह से आपको करना। अब आप सोच रहे होंगे इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो सबसे इजी तरीका बताता हूँ। देखिए सबसे आपको याद रखना है, रूल तो आपने याद रख लिया, तो अब आपको क्या रखना है, पहले इसको नीचे करा। अब आपको ये याद है कि आर को नीचे करें चाहे ऊपर करें, U2 करना है, इसको ऊपर या नीचे करें F2 करना है। तो अब आपको सिर्फ
आर और एफ के अल्फ़ाबेट याद रखने हैं, मतलब जितने भी आर और एफ एल वाले अल्फ़ाबेट हैं उनको बस याद रखना है, पूरे याद नहीं रखने हैं, क्योंकि आपको तो रूल पता है। तो उसके बाद क्या मूव होगा वो आपको पहले से पता होगा, तो आपकी फिंगर ट्रिक्स अपने आप सेट हो जाएंगी। तो मैं नेक्स्ट केस ले लेता हूँ। तो देखिए गाइज, ये है कॉर्नर पैरिटी। अब देखिए, मैंने कहा था वो OLL पैरिटी है, बाकी जितने भी केस होंगे वो PLL पैरिटी होंगे, लेकिन वो उसके साथ क्या थी, OLL पैरिटी के साथ वो H पैरिटी थी, ठीक है, मतलब H फ्लिप थी। इसमें क्या है, कॉर्नर पैरिटी, कॉर्नर फ्लिप है, मतलब ये यहाँ जाना है, ये यहाँ जाना है। 3x3 की बात करूँ तो इसमें इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें या तो कुछ इस तरह से केस आता, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से केस आता कि एज भी फ्लिप होते, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ कॉर्नर फ्लिप है, मतलब 3x3 में तो ये केस आ ही नहीं सकते, 4x4 और इससे बड़ी क्यूब में ही आएंगे। तो देख सकते हैं ये जो है कॉर्नर फ्लिप है। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे करना है सिंपली इसको किस तरह से रखना है, इस तरह से भी रख सकता हूँ, इस तरह से भी रख सकता हूँ, उस तरह से भी रख सकता हूँ, किसी भी तरह से रखना है। मैंने इसको किस तरह से रखा, कुछ इस तरह से रखा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली स्मॉल r2 कुछ इस तरह से ये करूँगा, फिर करूँगा u2, फिर करूँगा स्मॉल r2। अब इस बार मैं क्या करूँगा, u2 और U2, मतलब U2 क्या है, स्मॉल U2 भी करूँगा और मतलब ये जो कैपिटल U2 ये भी करूँगा। तो इन दोनों को एक साथ कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से U2, मतलब UW, आपको UW2 लिखा रहा होगा, इसका मतलब ये दोनों को एक साथ करा, ठीक है। फिर स्मॉल r2, फिर U2, मतलब इन दोनों को, फिर क्या करा हमने, सिंपली U2 कर दी। तो हमारा जो केस है वो सॉल्व हो चुका होगा। अब आप जब इसको अपने तरीके से सॉल्व करके देखेंगे तो देखेंगे कि हमारी क्यूब सॉल्व हो जाएगी। तो इन केस को जब कई लोग सॉल्व करते हैं तो वो बार बार ट्राई करते हैं, लेकिन क्यूब सॉल्व नहीं होती। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब इसको सॉल्व किया तो क्यूब स्क्रैम्बल ही थी। तो मैं बता दूँ, इस एल्गोरिथम को अप्लाई करने के बाद आप किसी भी तरह से क्यूब सॉल्व करें, क्यूब सॉल्व हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाती, वो सोचते हैं ये तो स्क्रैम्बल ही। तो मैं नेक्स्ट केस लेता हूँ और वो है, अब सारे केस एज वाले आएंगे, मतलब एच पीस वाले आएंगे। सो गाइज, ये है हमारा तीसरा केस। अब इसमें क्या है, इसमें देख सकते हैं ये वाला एज यहाँ, ये वाला एज यहाँ, ये वाला एज यहाँ, ये वाला एज यहाँ, मतलब कुछ इस तरह से फ्लिप है। अब ये तो इम्पॉसिबल केस है, क्योंकि हो ही नहीं सकता, या तो क्रॉस में फ्लिप होते या फिर कुछ इस तरह से डायगोनल में फ्लिप होते, लेकिन ये तो कुछ अलग ही तरह से फ्लिप है। तो किस तरह से सॉल्व करें, इसमें भी आपको क्यूब को कैसे भी होल्ड कर लेना है। मैंने पहले ही कहा था 2 एल्गोरिथम होंगी बस। तो इस जो मैं एल्गोरिथम मैंने पहले बताई थी इसके पहले वाले केस में, उसी एल्गोरिथम को फिर से अप्लाई करना है। किस तरह से, इस तरह से किसी भी तरह से होल्ड किया, फिर वही एल्गोरिथम अप्लाई करी। क्या थी वो एल्गोरिथम, स्मॉल r2 u2, स्मॉल r2, और फिर इन दोनों लेयर को एक साथ U2 करना है, फिर स्मॉल r2, फिर इन दोनों लेयर को एक साथ U2, और फिर ये U2। इस केस में पहुंच जाएंगे। अब ये केस बहुत इजी है, नहीं आता है अपने तरीके से सॉल्व करिए, क्यूब सॉल्व हो जाएगी। ये केस मुझे आता है तो इसको मैं सिंपली इस तरह से सॉल्व कर लूँगा। अब इसी का मिरर केस लेता हूँ। अभी रोटेशन इस तरह से चल रही थी, अब उसमें रोटेशन इस तरह से चलेगी, ठीक है। तो ये उसी का मिरर केस है। इसमें क्या है, इसमें वही केस है, बस इसमें रोटेशन इस तरह से चल रही। तो इसमें भी मुझे किसी भी तरह से होल्ड कर लेना है, फिर से वही एल्गोरिथम लगानी, स्मॉल r2 u2, स्मॉल r2 u2 वाइड, स्मॉल r2 u2 वाइड और u2। इस केस में पहुंच जाऊंगा। इस केस को भी मुझे सॉल्व करना आता है, ये मैंने सॉल्व कर दी, कुछ इस तरह से सॉल्व हो गई। अब मैं फाइनली लास्ट केस लेता हूँ, मतलब इसके बाद एक और केस है, 2 केस और बचे हैं, तो उन दोनों केस को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इस केस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें डायगोनल में कुछ इस तरह से स्वैप है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हमें करना है आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ये कौन सी मूव है, इनको हम कहते हैं सेक्सी मूव, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको हम करेंगे आर यू आर प्राइम क्यू प्राइम, ये मूव अप्लाई करें। अब क्या करना है, वही एल्गोरिथम को अप्लाई करना है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं, कुछ इस तरह से करना है, स्मॉल r2 u2, स्मॉल r2 u2 वाइड, स्मॉल r2 u2 वाइड, फिर u2, यू अकेला भी कर सकते हैं। फिर क्या करना है, उसी का रिवर्स कर देना है। कुछ इस तरह से हमारी पैरिटी केस सॉल्व हो जाएगी। और अगर ये आप आर यू आर प्राइम यू प्राइम ना करें, सिर्फ वही एल्गोरिथम को अप्लाई कर दें, तो भी आपकी सॉल्व पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगी, लेकिन आधी सॉल्व हो जाएगी, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट केस लेता हूँ, जो कि सबसे ईजी केस है। तो ये लास्ट केस है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक एज, ये वाला एज यहाँ जाना है, ये वाला एज यहाँ जाना है। तो अब मैं आपको इसमें आपको पोजीशन ध्यान रखनी है, मतलब अगर ये पैरिटी केस है, इसको आप कुछ इस तरह से रखेंगे कि एक राइट साइड हो, एक लेफ्ट साइड हो, तो आपका जो केस है वो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन क्यूब स्क्रैम्बल रहेगी, मतलब आपको वो ट्राई करेंगे तब जाके सॉल्व होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको कुछ इस तरह से होल्ड करेंगे कि जो आपके 2 फ्लिप वाले एज होने हैं, मतलब जो फ्लिप होने हैं जो एज, उनको कुछ इस तरह से रखेंगे, एक फ्रंट में एक बैक में, तो आपकी जो है डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी। क्यूब किस तरह से रखना है, देखिए सबसे पहले मुझे करना है स्मॉल r2, ये मैंने करा, फिर करना है u2,
फिर स्मॉल r2, फिर u2 वाइड, स्मॉल r2, u2 वाइड और फिर u2। कुछ इस तरह से करेंगे तो हमारी पूरी क्यूब सॉल्व हो जाएगी और हमें कोई भी एल्गोरिथम एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं ये जो क्यूब है और हमारी पैरिटी जो केसेस है वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। एक भी केस मैंने छोड़ा नहीं, पूरे केस मैंने क्लियर करे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी नॉलेज वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।